ज़्यादा बेहतर होगा। मैं शपथ लेता हूँ कि कोरोना से लड़ने के लिए जो भी कानून कायदे हैं उनकी कड़ाई और ईमानदारी से पालना करूँगा और करवाऊँगा। हमारे स्टूडेंट हैं, रोहित वोरा फिल्म नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। मास्क पहनेंगे भाई, अच्छे से हाथों को धोएंगे, लोगों से इससे दूरी बनानी है और सब क्षेत्र तो एजुकेशन का क्षेत्र है। आपने देखा होगा कि मार्केट खुल चुकी है, बाकी सारी संस्थाएं खुल चुकी है, लेकिन एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ही हैं जो अभी भी बंद पड़े हैं। तो कोरोना की महामारी का जो असर पड़ा है तो स्कूल और हायर एजुकेशन सभी पे पड़ा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, फिर भी मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि थैंक्स टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी कि हम समहाउ जो 22 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ था तब तो ये लगा था कि अब तो सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो सक्सेस मिली हमें, उसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि जितना बड़ा नुकसान हो सकता था एजुकेशन के एरिया में, वो शायद नुकसान उतना नहीं हो पाया। हाँ, नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन 70 से 80% तक जो पढ़ाई है लिखाई है वो समहाउ ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से सक्सेसफुल रही। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है डिजिटल इंडिया का, और कोरोना काल में हमने इस सपने को कहीं ना कहीं साकार होते देखा है। लेकिन धीरे धीरे देखिए, जितना हम तकनीक के नज़दीक जा रहे हैं ना, उतना ही अपनों से भी दूर हो रहे हैं। बच्चे सारा दिन मोबाइल से चिपके रहते हैं, सारा दिन लैपटॉप से चिपके रहते हैं, और कहीं ना कहीं एक जनरेशन जो है वो एक कम्युनिकेशन गैप भी यहाँ पर आ गया है। एज अ एजुकेशनिस्ट मेरा सवाल आपसे यही है कि इस डिजिटलाइजेशन को, इस बदलाव को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आपने सही बताया कि ये कोरोना काल में ज़्यादा बढ़ गया है। पहले वैसे तो आज से 6 महीने पहले जब कोरोना नहीं था तभी भी स्टूडेंट्स सभी मोबाइल फ़ोन से चिपके रहते थे और वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते थे, बजाय कि अपने लोगों से जो खास घरों में रहते हैं उनसे बात नहीं करते, जो दूर रहता है उससे बात करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। ये तो सच में प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम अब हो चुकी है। लेकिन जैसा आपने कहा कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया, हमें बताते हुए मेरे को ये अच्छा भी अनुभव हो रहा है कि समहाउ बैडली इफेक्ट हुआ सिस्टम, लेकिन हमने अपनी यूनिवर्सिटी में क्या किया कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन प्रोसेस चलाया कि हर बार जो पढ़ाते हैं, लगभग 10 दिन में जो पढ़ाई हुई, 15 दिन में जो पढ़ाई हुई, उसका भी एग्ज़ाम कभी तुरंत हो जाता है। तो बच्चे के मन के ऊपर बोझ नहीं है कि उसको फाइनल एग्जाम के लिए एक बहुत बड़े सिलेबस की तैयारी करनी है। तो ये कोरोना काल में हमने जो डिसीजन लिया वो काफ़ी सक्सेसफुल है, और मैं बताते हुए ये भी अच्छा लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं और सबका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। शायद हरियाणा में हम सबसे पहले इस काम को अचीव कर पाए, लेकिन ये बात ज़रूर है टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारा कुछ हो पाया। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताने में मुझे कोई वो इस मामले में वो नहीं है कि सच में इस एरिया के जो इस एरिया फैजाबाद के एरिया में जेसी बोस यूनिवर्सिटी का उसमें काफ़ी आगे। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हम अपने पूरे चैनल की तरफ से देते हैं, और यहाँ तकनीक को भी बधाई बनती है, क्योंकि उसी की वजह से, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आप जल्दी अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट यहाँ पर घोषित कर पाए। साथ सुनील गर्ग साहब हैं, रजिस्ट्रार हैं वायुसेना यूनिवर्सिटी के। सर, सभी ने इस स्थिति को, जिस तरह से कोरोना के बाद या जो चल रही है, सभी ने फेस किया। खासकर यूनिवर्सिटी में छात्रों की बात करें, एग्ज़ाम को लेकर संशय था, वो आप लोगों ने बड़े अच्छे से कराया। लेकिन अब सवाल ये है कि जो बच्चे पास हो गए हैं, जिनको डिग्री मिल रही है, या उनके रोज़गार की जो व्यवस्था है, उनके प्लेसमेंट की जो व्यवस्था है, उसको लेकर खासकर यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या पहल की गई? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज जेसी बोस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को, यहाँ पर अवेयरनेस कार्यक्रम को किया। जी धन्यवाद। जहाँ तक आपका सवाल है कि जो पास आउट स्टूडेंट हो रहे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा एक ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल है फुल फ्लैज,
उसके अंतर्गत हमने जितने भी स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं और जो विलिंग हैं उन सबके इंटरव्यूज़ इंडस्ट्रीज़ के संपर्क से हो रहे हैं। और आज की डेट में मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस समय में भी छात्रों का की प्लेसमेंट हो रही है। क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी स्कूल्स को भी ओपन कर दिया गया, अनलॉक 3 चल रहा है, 5 चल रहा है, स्कूल्स को ओपन कर दिया गया, तो कॉलेजेस अभी तक ओपन क्यों नहीं हुए? क्योंकि स्कूल्स में तो बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, कॉलेज में बच्चे बड़े हैं, तो कॉलेजेस कब तक ओपन होंगे सर? रजिस्ट्रार साहब, ये आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा कि आप जवाब दें। अभी जो दिशा निर्देश आए हैं उसके हिसाब से स्कूल भी 9वीं से 12वीं कक्षा तक ही ओपन हुए हैं। जो जूनियर लेवल के स्कूल हैं वो ओपन नहीं हुए हैं। उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार अभी कॉलेजेस या हायर एजुकेशन को ओपन नहीं किया गया है, पर ये प्रक्रिया आपके ओपन करने की जारी है और हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। जैसे ही आदेश आएंगे, चाहे वो 1 नवंबर से आएंगे, तो हम आप जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओपन हो जाएंगी। MA जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सर से है। सर हम अभी तक सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन अब आएगी, इस हफ्ते आएगी, अगले महीने आएगी, पर सर कुछ कॉन्क्लूजन आ नहीं रहा है इसका। वैक्सीन दवाई का सरकार की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण है? वैक्सीन के लिए अभी पीछे चाहे USA की बात हो चाहे यूरोप में हो, वैक्सीन काफ़ी एडवांस स्टेज पर है, लेकिन उसके ट्रायल अभी 3rd स्टेज में आने बाकी हैं। 2nd स्टेज के ट्रायल्स हो गए हैं, तो उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में किसी तरीके का, लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की कंपनियां भी, पूना के अंदर एक बहुत बड़ा रिसर्च उस पर चल रहा है और वो 2nd स्टेज अपना पार कर चुका है। तो मैं समझता हूँ हमें भी इसी उम्मीद में है, क्योंकि टेक्निकल हम लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी 2nd स्टेज पार कर चुका है। 3rd स्टेज होते ही ये मार्केट के अंदर आ जाएगी और ये वैक्सीन हिंदुस्तान में अवेलेबल हो जाएगी हर व्यक्ति के लिए। जैसा कि अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा कि आने वाले जुलाई तक हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को ये वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध होगी, ऐसी उम्मीद की जाए। डॉक्टर, तो मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कोरोना के उपाय को पालन करने के लिए कोरोना के उपायों का पालन करने के लिए कड़ी निष्ठा से पालन करूँगा और जो भी इसके लिए ज़रूरी होगी, उन सभी उपायों का ठीक से पालन करने के अलावा करवाऊँगा भी।